मेरा नाम HR प्रभाकर है। मैं डाउजिंग थ्योरी के आधार पर थोड़ा प्रयास करता हूँ कि ग्राउंड वाटर का पॉइंट कहाँ मिल सकता है। एक भारत में काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है जो ग्रामीण अंचल में काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी लोग इसका सेंसस लगाते हैं। तो काफ़ी हद तक इसका अंदाज़ा लग जाता है कि पानी का मतलब पानी का पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड वाटर कहाँ पर मिल सकता है। इसके अंदर सामान्यतः लोग नारियल से देखते हैं, कई लोग रॉड्स देखते हैं, कई लोग इस तरह से हमने 2-3 विधियों को थोड़ा R&D किया इसमें। और उसके बाद में ये भी है, हर बॉडी पे अर्थिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्या करंट, कितना करंट आप जनरेट होता है, उसके एंगल से भी ये नारियल मूवमेंट करता है। क्योंकि नारियल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट के एंगल से जब बॉडी का करंट नारियल के ऊपर जाता है तो वो उसमें मूवमेंट बनने लगता है। इस तरह से ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये चमत्कार नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक मेथड है। तो अब हम इसके आधार पर अब शुरू करते हैं कि कैसे करते हैं। सामान्यतः हम पहले ये नारियल है और ये नारियल है और नारियल में पानी है, पानीदार नारियल बोलते हैं, जिसमें गरी होगी, ये पानी से पूरा भरा हुआ है ना। और थोड़ा सिलेंडर कर लेते हैं जिसकी इसका मूवमेंट प्रॉपर्ली दिख पाए। ये इस तरह का जो नारियल है, इस नारियल में जो होता है कि अगर जहाँ पानी होता है वहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, पानी मूवमेंट है तो खड़ा हो जाता है। और यदि पानी नहीं आ रहा है तो ये ऐसा रहेगा। तो मैं पहले इसको ऐसे ही करता हूँ और फिर प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कि ये नारियल का कहाँ खड़ा होता है। इस तरह देखते हैं, यहाँ से निकलता हूँ तो ये तुरंत खड़ा रहता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आ रही है ना। ये इस तरह से आप देखते हैं कि देखिए ये पूरा खड़ा है ना, ऐसा पूरा खड़ा है और इस तरह से जा रहे हैं। तो अब हम ऐसा चलते जाएंगे और जहाँ पर ये मतलब गिर जाता है तो समझ जाइए कि ये यहाँ पर उसकी वेलोसिटी नहीं आ पा रही है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं पूरा ये नारियल खड़ा है ना। अब पता नहीं इस खेत में कहाँ तक ऐसा मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन ज़रूर ये कहीं जहाँ पर इसकी स्टीम कम हो रही होगी या फिर जहाँ पर पानी की वेलोसिटी ग्राउंड वाटर में नहीं होगी वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली है ना, ये ऐसा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप देख रहे हैं है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ गिर रहा है। मतलब देखिए स्पष्ट है ना, यहाँ ज़मीन को दिखाइए है ना। जी ऐसा है ना, ऐसा देखिए यहाँ पर गिर रहा है। मतलब ये हुआ यहाँ से वेलोसिटी कम हो रही है। अब इधर से लीजिए, देखिए ये देखो यहाँ गिर गया, मतलब यहाँ से इधर पानी की संभावना कम है। जैसे ही यहाँ आते हैं ये फिर खड़ा हो जाता है। देखिए जैसे ही यहाँ आते हैं, घड़ी की सुई के लिए भी, जहाँ हम घड़ी देखते हैं, घड़ी के लिए भी हमें एक उसमें बैटरी लगाना पड़ती है, तब कहीं घड़ी की सुई हिलती है। जबकि इसमें देखिए कितना इसमें के अंदर देखिए मूवमेंट आ रहा है और जी ऐसा हो रहा है, जी ऐसा हो रहा है। यहाँ से खड़ा होते हैं, इस एरिया में चलते हैं और आप देखिए ज़मीन को दिखाइए इनको। इस ज़मीन के लिए यहाँ पर पूरा दिख रहा है और ये पूरा, इसका मतलब ये है इस पूरे इसमें यहाँ पर पॉइंट मतलब आ रहा है। पर इसमें इस विधि में एक खासियत ये होती है कि इसमें दिशा का पता नहीं चलता है। ये पता नहीं चलता है कि स्ट्रीम कहाँ से कहाँ जा रही है, इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगता। स्ट्रीम का कोई बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता है। इस तरह से आप देखते हैं कि ये आपका इस तरह से पूरा खड़ा है। खड़ा होने के बाद में ऐसा पूरा चल रहा है। मतलब ये इस पूरे एरिया में पानी की वेलोसिटी आ रही है। और जैसे ही जाते हैं, जाने के बाद में यहाँ जाते हैं, ऐसा करते हैं और देखो यहाँ गिर जाता है। मतलब ये हुआ कि ये यहाँ गिर जाता है और उधर वहाँ गिर जाता है। मतलब ये हम प्रयास करते हैं कि इस तरह से यहाँ पर गिर जाता है। मतलब ये हुआ कि ये देखिए इस तरह से यहाँ भी पॉइंट, मतलब ये इधर वेलोसिटी बहुत कम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नारियल से कोकोनट थ्योरी है और इसके हिसाब से यहाँ एक पॉइंट हमने एक रैंडम आधार पर पूरे खेत में घूमने के बाद रैंडम आधार पता कर लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, इस पर मूवमेंट आ रहा है नारियल में। मतलब हमारा एक रैंडम पॉइंट मिल गया। अब रैंडम पॉइंट मिलने के बाद हमारा चैलेंज होता है हम दिशा ढूँढें, क्योंकि जैसे हमारे ब्लड में जो वेन्स होती हैं वो वेन्स आपस में क्रॉस करते हैं। इसी तरह से नेचर में भी ग्राउंड वाटर भी आपस में क्रॉस होता है। तो जहाँ पर क्रॉस हो रहा है यदि वहाँ हम देखेंगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, पानी की वेलोसिटी, पानी की मात्रा, क्वांटिटी हमें अच्छा मिल सकता है। तो ये हमारा एक रैंडम आधार पे करते हैं। इससे हम इसके बाद फिर नारियल के बाद में फिर हम इसको क्या करते हैं, सेकंड में लेते हैं कॉपर रॉड। ये L साइज का कॉपर रॉड है, ये कॉपर का है, विशुद्ध कॉपर है, ढलवा कॉपर है। तो इस कॉपर के आधार पर हम पता करते हैं इससे
कि दिशा क्या है। देखिए अभी यहाँ से इधर आपने देखा नारियल नहीं आ रहा था, तो अभी हम देखेंगे ना तो देखिए यहाँ बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, और जैसे ही अब इधर जाएंगे वहीं मतलब उसी पॉइंट पे आ रहा है। मतलब ये हुआ कि नारियल और छड़ उसी बिंदु पर आपका मूवमेंट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ये कन्फर्म है कि दोनों विधियाँ ये पूरा आपस में क्रॉस कर रही हैं। अब यदि ऐसा चलते हैं, देखिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, ज़मीन दिखाइए थोड़ा, ऐसा हम चलते जा रहे हैं, और ये तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है इस तरह जा रहा है, इस तरह से पानी। मतलब ये हुआ कि जो पहले हमने रैंडम चेक किया था उस हिसाब से ये पूरा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये छड़ ऐसा हो रहा है, मतलब ये हुआ कि इधर से इधर जा रहा है या फिर इधर से इधर जा रहा है। मतलब इसका जो अंदर का वेलोसिटी है, डायरेक्शन, वो आपका ऐसा पूरा पश्चिम है, पूरा पश्चिम दिशा में ऐसा 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 जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये पूरा इस तरह, मतलब इसका डायरेक्शन हमको पता लग रहा है। तो ये डायरेक्शन से है ना, मैंने बोला डायरेक्शन है। ठीक है, अब आप भी समझ रहे होंगे कि जब ये डायरेक्शन है तो जब हमने इसको ऐसा पकड़ा है तो माना कि मेरे पास एक छड़ है तो ऐसी रहेगी। जब ऐसी रहेगी तो चूँकि दो छड़ मेरे पास, तो मैंने ऐसा कर लिया, मतलब हमने इनकी नेचुरल डायरेक्शन को बदला नहीं है। अब नेचुरल डायरेक्शन को जब हम चलते हैं और क्रॉस ढूंढना होता है, तो क्रॉस मतलब ये होता है कि सामान्यतः क्रॉस जहाँ होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसा हो रहा है, तो हम ऐसा देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, इधर से तो देख रहे हैं, देखिए ये ऐसा हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ऐसा हम चल रहे हैं, ये पूरा ऐसा क्रॉस जा रहा है, ये यहाँ तक पूरा क्रॉस है। मतलब ये हुआ कि इसमें इधर भी जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है। इधर देखिए, इधर भी देखते हैं तो देखिए ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पूरा इधर जा रहा है। इस तरह से हम पता करते हैं। तो ये मतलब ये है कि इसको इधर भी जा रहा है, और इधर ही यदि हम ऐसा करते हैं तो ये फिर ऐसा हो जाता है। मतलब आप क्रॉस बन जाता है, इधर से इधर, इधर इधर, और यदि ऐसा करते हैं तो इसको ऐसा हो जाता है। मतलब ये क्रॉस पॉइंट है। इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी पानी की जो वो है मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो ये कॉपर रॉड थ्योरी बोलते हैं। कई लोग कॉपर से भी देखते हैं, क्योंकि ये भी मतलब इलेक्ट्रिकल का तामा सुचालक होता है, हम लोग पढ़ते भी हैं फिजिक्स में, है ना। तो इस तरह से इसलिए हमने इसको ढलवा तांबे बनवाया है, जिसमें जो मोटर के रोटर बनते हैं, है ना, रोटर बनते हैं, वो रोटर वाला तांबा है। इसको इसलिए ये सबसे ज़्यादा सिग्नल दे रहा है। इसके बाद फिर एक तीसरी थ्योरी आती है। अभी हमने दो बताया, एक आपको नारियल बताया, दूसरा आपको हमने कॉपर रॉड बताया जो डायरेक्शन देता है, और नारियल रैंडम कौन देता है। इसके बाद अब एक विधि और आती है पेंडुलम थ्योरी। ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये भी तांबा है, चालक होता है। इस पर भी जब बॉडी करंट जब इसके ऊपर आता है तो इसमें मूवमेंट, हलचल आने लगती है। इस तरह का कुछ साइंटिफिक इसमें कारण है। अब इसको हम देखते हैं, ये क्या करता है कि हमने पहले रैंडम पॉइंट पता कर लिया, नारियल से रैंडम पॉइंट मिल गया, फिर हमको डायरेक्शन आपको छड़ से मिल गया, कॉपर रॉड से। लेकिन हम ये देखेंगे कि इस इतना एरिया हमने चिन्हित कर लिया कि इस एरिया में जरूर पानी का अच्छा प्रभाव है। तो अब हम देखते हैं कि ये अब देखिए, जैसे ही ऐसा माना पेंडुलम थ्योरी में माना जाता है कि ये राउंड बेस होता है तो पॉजिटिव मैसेज देता है। ये ऐसा कई प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि अगर क्लॉक वाइज जा रहा है, मतलब ये आपका मतलब पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि यहाँ मूवमेंट है। तो आप देखते हैं कि देखिए ये मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि इसमें अंदर नीचे ग्राउंड वाटर है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ आ रहा है। पर मिनट जो राउंड है, इस जहाँ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो समझ जाइए वहाँ पानी की वेलोसिटी, पानी की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में, ये सामान्य सी बात है। अब हम चलते हैं उसी एरिया में जहाँ डिफरेंट विधियों से हम देख चुके हैं। देखिए आप ऐसे जा रहे हैं हम ना, तो ये पूरा चल रहा है, अभी वेलोसिटी आ रही है ना, और ऐसा करके दो विधियों से चेक कर चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ आके यहाँ आके कम हो जाता है, मतलब देखो ये यहाँ आके बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर पानी है बहुत कम है यहाँ पर। फिर हम जब इधर से फिर चलेंगे, इधर चल के थोड़ा ऐसा चलते हैं, तो जब चलते हैं ना तो इसको अब ये ध्यान रखते हैं कि इसके पर जो पर मिनट राउंड हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हैं। देखिए इसकी स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही है ना। आप थोड़ा दूर से दिखाइए थोड़ा, है ना, ये देखो इसकी राउंड बढ़ते जा रहे हैं, है ना, इसका राउंड ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। इसको मैं बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर वाले कैप गुड़ियों को पकड़े हुआ है, मैंने इसको जो आपकी चैन है मैंने फ्री किया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। देखिए इधर और बढ़ते जा रहा है, देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ये पॉइंट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पॉइंट पे अच्छा मूवमेंट आ रहा है। और इसको देखते हैं, ऐसा देखिए पूरा इधर भी अच्छा आ रहा है। यहाँ से फिर थोड़ा कम हो रहा है, देखिए ये कम हो गया था,
और ये कम होके ये देखिए ये उसी बिंदु पे आ गए हैं जहाँ हमने रैंडम पॉइंट नारियल खड़ा हुआ था। पहली बार नारियल खड़ा हुआ था, तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, मतलब पानी है बट ये सिंगल वेलोसिटी में है, सिंगल डायरेक्शन में है, 2 डायरेक्शन में है, 4 डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब इधर से हम इधर चलते हैं तो ये देखिए ये पूरा बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आ रहा है। तो ऐसा लगता है, देखिए अब ये बिंदु इसको दिखाइए, ये बिंदु चिन्हित किया है। इस बिंदु पर 90 से 95 तक संभावना है कि इस बिंदु पे वेलोसिटी अच्छी है और यहाँ पर लगभग 1.5 इंच के आसपास पानी मिलने की संभावना रहेगी और यहाँ पानी मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये एक रैंडम मेथड है, कन्फर्मेशन मेथड नहीं है ना, क्योंकि ग्राउंड वाटर में इतने नीचे जाने से अंदाज़ा यहाँ से लगाना बहुत मुश्किल होता है। पर जी बात सही है, यहाँ से गहराई का पता नहीं लगा सकते। गहराई का पता करने के लिए इस तरह से ये आपका पेंडुलम थ्योरी है। तो आपका पहला नारियल कोकोनट थ्योरी हुआ, बाद में फिर आपका कॉपर रॉड थ्योरी हुआ, फिर आपका ये पेंडुलम थ्योरी हुआ। ये सब पूरा 3 विधियाँ हैं और ये 3 विधियों के को हम इंटीग्रेट करते हैं। पर जी बात सही है कि ये इससे हम गहराई का पता नहीं करते। गहराई पता करने के लिए आपको कम से कम 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के उसमें पूरा अपन को देखना पड़ता है कि भाई कितना उसके अंदर जो आसपास बोर हुए हैं उनकी एवरेज गहराई कितनी है। तो हमें सर्वे करना पड़ता है आसपास, अगर 10 बोर हैं, 5 बोर हैं, है ना, 1-1.5 किलोमीटर में 20 बोर हैं, तो इस तरह से वो बोर 15, 10, 12 जो भी हैं उनका एवरेज निकालिए। उस एवरेज निकालने के बाद में जो एवरेज गहराई आ रही है उस एरिया की, उस गहराई पर ही हमको कम से कम जाना होता है, ऐसा हमारा सोचना है। इस तरह से हम देखेंगे। तो अगर इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत सस्ती है, सुगम है और टिकाऊ भी है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, बट ये है कि इससे मिलने की संभावना, ग्राउंड वाटर की जो संभावना है वो मिलने की संभावना अच्छी रहती है ना। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम HR प्रभाकर है। मैं कुछ प्रयास करता हूँ कि आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें अंदाज़ा लगाता हूँ कि कहाँ पर कितना पानी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इस तरह से ना। ये डाउजिंग थ्योरी बोलते हैं, जो सामान्यतः देश के ग्रामीण अंचल में ये तकनीक अपनाई जाती है कि किसान लोग भी अपने अपने एंगल से प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि कुछ लोग नारियल देखते हैं, कुछ लोग रॉड से देखते हैं, कुछ लोग पेंडुलम आदि देखते हैं। तो हमने तीनों विधियों को इंटीग्रेट किया है कि वो तीनों विधियाँ का अपनी अपनी विशेषता है। जो नारियल है वो नारियल हमेशा आपका रैंडम पॉइंट देता है, वो आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। और जो रॉड है, कॉपर रॉड की थ्योरी है, इससे आपको डायरेक्शन मिलता है कि क्रॉस पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है ना, 4 दिशाओं में क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसके बाद में पेंडुलम है, तो पेंडुलम आपको वेलोसिटी देता है। लेकिन जब हम इन तीनों विधियों को इंटीग्रेट करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आता है और ये हम 90-95% तक पहुँच जाते हैं कि यहाँ पर पानी मिलने की संभावना बढ़ जाती है और वो हम उस पॉइंट को पता करते हैं। तो जैसे कि हम अभी खेत पे आए हुए, ये खेत है ये, है ना, और ये मुझे लगता है कौन ज़िला है, ये सीहोर ज़िले में आता है ना, सीहोर ज़िले में आता है ये। तो ये यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम अभी कुछ पॉइंट हमने देखे। तो अभी इन्होंने बताया कि बोर है, तो इस बोर को मैं देखता हूँ कि इसमें पानी है नहीं है। तो अगर ये नारियल अगर बोर होगा तो नारियल खड़ा हो जाएगा, है ना, और ये डायरेक्शन भी इसका मूवमेंट बढ़ जाता है, तो पेंडुलम की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इस एंगल से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, कितना पानी हो सकता है। तो चूँकि ऐसा, तो मैं आप इधर एक पहले का बोर है, कभी कोई पहले बोर हुआ है ना, तो इस बोर को देखते हैं कि अगर ये यहाँ पर क्या मूवमेंट आता है ना। देखिए नहीं कोई नहीं, इसको देखते हैं इसके आसपास, तो मुझे लग रहा है यहाँ पानी का मूवमेंट आ रहा है ना, यहाँ पानी का मूवमेंट आ रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पानी इसमें है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट में पानी है ना। यहाँ पर देखिए ये पानी आ रहा है, पानी का पॉइंट है यहाँ पर खड़ा हुआ। ये इधर आते हैं तो फिर अपन इधर देखेंगे, ये खड़ा हो जाता है और थोड़ा इधर आएंगे तो फिर ये गिर जाता है। मतलब ये पॉइंट किनारे पे है ना। अच्छा हुआ कि ये अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ से चालू होता है ये और इधर होता है, तो ये यहाँ हो गया। अच्छा किया कि वो सही पॉइंट पे आ गया, नहीं तो जी इसमें ड्राई जा सकता था, है ना। लेकिन ये ठीक है, अच्छा पॉइंट, मतलब यहाँ पानी मिलने की गुंजाइश थी, इसलिए आपको पानी मिल गया। तो इस तरह खड़ा हो रहा है, मतलब आप समझिए कि ये पर यहाँ पर 9 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ पर पानी की वेलोसिटी नीचे ग्राउंड वाटर में है, इसलिए इससे पता करते हैं। इसके साथ में अगर हम इसको डायरेक्शन देखें कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इस तरह से अगर हम इससे देखें तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। यहाँ पर यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि नारियल से मूवमेंट नहीं था। फिर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ चालू जाता है, मतलब दोनों विधियाँ आपस में कंफर्म करती हैं। और ये यहाँ देखते हैं तो देखिए ये मतलब ऐसा है, मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि इस यहाँ का ग्राउंड वाटर में ये तो पानी इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, मतलब ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है।
ये इसकी जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन बता रही है कि आपको पानी जैसे सामने जा रहा है। तो माना कि अगर 2 छड़ है, अगर ये 1 छड़ होती तो उसके ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो अगर हम 2 ऐसा कर लेते तो हमने इसकी कोई विधि, इसको डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। अब यदि हम इधर से आते हैं, तो अगर ये क्रॉस पॉइंट होगा तो ये फिर से क्रॉस हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये क्रॉस पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं आ रहा है, मतलब सिंगल पॉइंट है, मतलब एक धारा नीचे गई है, उस धारा के पॉइंट पे आ गया है, इसलिए थोड़ा जो कितना 1.5 इंची 2 इंची पानी मिलता है उससे आधा ही होगा, आधा इंची पानी के आसपास, आधा इंची पानी है। हाँ, तो मतलब वही हुआ कि कितना पानी होगा इसमें, हाँ आधा इंची के आसपास होगा। तो आधा इंची, और यदि ये है कि अभी आधा इंची होगा, हाँ सीजन में तुम चले, हाँ आधा इंची है, अभी दे रहा है, और यदि सीजन में चलता है तो 1 इंची पानी आराम से सीजन में 2 सीजन में 2.5-3 इंची पानी है। हाँ, लेकिन अभी इसमें आधा इंची आ रहा है, आधा इंची आ रहा है। अगर ये कहीं क्रॉस पॉइंट पे होता तो सीधे 2 इंची हो जाता है ना। तो ये एक टेक्निक है। तो इससे अब हम इसको 2 विधियाँ हमारी कन्फर्म हो चुकी हैं। अब हम तीसरी विधि देखें, है ना। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं था, यहाँ से हम चालू करते हैं। ये पेंडुलम है, ये पूरा मतलब इसका तांबे का बना हुआ है, और इससे ये राउंड क्लॉक होता है यदि कहीं पानी है। देखिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, रॉड में मूवमेंट नहीं था, नारियल में मूवमेंट नहीं था। और यहाँ से फिर आप देखते हैं तो देखो ये मूवमेंट बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते देखिए ये मूवमेंट बढ़ रहा है, और ये मूवमेंट यहाँ आ रहा है। यहाँ पर मूवमेंट की थ्योरी है, ये मूवमेंट मतलब ये है कि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है जी, तो मतलब ये है कि यहाँ पर पानी का मूवमेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नारियल है वो रैंडम पॉइंट बताता है खेत में, जहाँ हम लोग उसको पता कर लेते हैं। फिर हम डायरेक्शन देखते हैं, सिंगल पॉइंट या क्रॉस पॉइंट है, उसके बाद फिर हम इससे देखते हैं वेलोसिटी कहाँ है। तो अगर इस तरह से हम जाते हैं और जाके जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, देखिए चलिए इधर यहाँ इसके इधर और बढ़ रहा है, इसके इधर और बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसे बढ़ रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट कहीं वहाँ ना होकर यदि यहाँ होता तो मुझे लगता है कि यहाँ गुंजाइश ज़्यादा रहता है ना। अब आप इधर देखेंगे ना, तो आप यहाँ से अपन आए हैं, देखिए यहाँ से फिर धीरे धीरे कम होते आ रहा है, कम होते आ रहा है, कम होते आ रहा है ना, कम होते आ रहा है, कम होते आ रहा है, देखिए है ना, ये कम हो रहा है। पर ये क्योंकि ये जब कभी लगाया गया है बोर, तो इस बोर में पानी है, और ये यहाँ अभी कम हो जाता है, थोड़ा किनारे से आ गया, बट ये है कि यहाँ पानी है। आप दिखाइए इसमें ये बोर लगा हुआ है, अभी ये चल रहा है, अभी ये है ना, और आपका ये जून है ना, जून का वो फर्स्ट वीक है, जिसमें ये अभी पानी की वर्षा नहीं हुई है, इसलिए अच्छा है कि अभी यदि इस पर इस तरह से इस पर आ रहा है। इस तरह से हम ये एक ट्रेडिशनल विधि है, और ये पूरा इसको डाउजिंग थ्योरी बोलते हैं। न केवल देश में बल्कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न देशों में इस तरह की टेक्निक का कुछ अनुसंधान भी हुए हैं, और इस विधि को हम डाउजिंग थ्योरी बोलते हैं। तो इस थ्योरी के आधार को हमने इंटीग्रेट किया है, 2-3 विधियों पर वो किया है, अपना स्वयं का R&D किया है। ग्रामीण जन से IT के इंडिजीनियस जो नॉलेज सामान्यतः परंपरागत रूप से उपयोग करते हैं, और जो कि प्रयोग आधार पर खड़ा है, ऐसी विधियों का हमने तीनों को इंटीग्रेट किया है। तो ऐसा करने के बाद में अभी तक मैंने लगभग काफ़ी बोर देखे हैं, और बहुत कम ही बोर ऐसे होंगे जहाँ पर हमको पानी न मिला हो। लेकिन ये बात सही है कि हम गहराई का पता नहीं करते। गहराई एक्चुअली आपको आसपास एक मतलब एरिया में जो भी पॉइंट है उनको हमें एवरेज गहराई को लेना होती है, कि उसको हम कहानी लिखना होता है, उसमें 300, 350, 400 ऐसा करने के बाद फिर एवरेज लेते हैं। एवरेज से 50 हमारा वो होता है कि एवरेज जो आ रहा है उसका 50 फीट नीचे जाइए, तो कम से कम वहाँ पर पानी की मिलने की संभावना जो है वो गहराई के एंगल से गलत नहीं होगी। और यदि गहराई यदि आप कैच कर लेते हैं तो वेलोसिटी इन 3 विधियों से अच्छी मिल जाती है। इस तरह से हम किसानों को इस विधि का उपयोग करते हैं कि रैंडम बेस में बिना किसी खर्च के भी हम ग्राउंड वाटर की वेलोसिटी और उसकी इंटेंसिटी और उसकी कैपिलरी जो सिस्टम है उसको हम जज कर सकते हैं, और हम पॉइंट को नलकूप के लिए हम एक पॉइंट